हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम टेक क्वेश्चन कुछ रूल सॉल्व करेंगे। अगर आप आसाम के सेकंड ईयर बोर्ड दे रहे हैं, अगर आप कहीं ऑल्टी हो या इंग्लिश हो, अल्टरनेटिव इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में काम आएगा, तो मैं कुछ बेसिक रूल आपके सामने आज लाया हूँ। तो पहले जनरली टेक क्वेश्चन में अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है या असर्टिव होता है, तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव में होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो राकी इज़ ए सिंसियर गर्ल, ये असर्टिव सेंटेंस है। और नेगेटिव होने में ये हेल्पिंग वर्ब जो है उसको नेगेटिव होता है। ये देखिए कुछ ऐसा कि राकी इज़ ए सिंसियर गर्ल, यहाँ में इज़न्ट ही होगा और क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यहाँ में राखी सब्जेक्ट में है, उसका प्रोनाउन यूज़ हुआ और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो उस वक्त जो टेक्रेशन होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो द बॉयज़ आर नॉट, वहाँ में आर नॉट ये नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। आर द बॉयज़ ये प्लूरल है, तो इसलिए दे होगा यहाँ में। तो आर दे। योर हाउस फेसेस द रिवर, योर हाउस फेसेस द रिवर। अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उस वक्त सेंटेंस के आप मेन वर्ब को देखें। अगर मेन वर्ब के साथ एस ई एस है, तो अगर एस है तो डज यूज होगा। अगर इंडिफिनिट सेंटेंस हो, और अगर पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस हो तो उसके साथ डिड यूज होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि योर हाउस फेसेस द रिवर, तो योर हाउस फेसेस द रिवर डज, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, डजंट। और योर हाउस ये तो कोई आदमी पर्सन का नाम नहीं है। अगर कोई जगह, कोई प्लेस या कोई थिंग का नाम हो तो हम जनरली इट यूज करते हैं। तो डजंट इट, क्वेश्चन मार्क। रमेश ब्रोक द विंडो, तो रमेश ने विंडो को ब्रोक किया। यहाँ में सेंटेंस ये बार बी टू है, तो बी टू है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के यहाँ में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उस वक्त अगर डिडंट, डिड, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव यूज होगा। डिड नॉट रमेश का प्रोनाउन ही। अब कोई सेंटेंस में अगर इंडिया, अगर कंट्री हो, तो अब सेंटेंस के उसका यहाँ में जो प्रोनाउन यूज करते हैं इंडिया में शी यूज होता है। ये आप जनरली जान लीजिए। अगर रिवर, रिवर और किसी देश का नाम हो तो ये जनरली हम ये उसको फीमेल मानते हैं, इसलिए इंडिया इज ए रिच कल्चर। यहाँ में सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव पहले हम कर लीजिए, करेंगे इजंट, और इंडिया में प्रोनाउन शी होगा। यहाँ में ये इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस है, नो मैन इज इमोर्टल। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? सेंटेंस तो देखकर लग रहा है नेगेटिव है सेंटेंस, लेकिन असल में ये सेंटेंस पॉजिटिव है। देखिए, नो मैन इज इमोर्टल, नो मैन यहाँ में नेगेटिव सेंस आ रहा है, और इमोर्टल ये भी मोटेल का अपोजिट है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए ये सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस मीनिंग दे रहा है मैन इज मोटेल, तो इसलिए ये सेंटेंस नो मैन, अगर नो बॉडी ऐसा आता है तो दे यूज होता है, और इज आया है तो इजंट दे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देख लीजिए कि दे विल लुक आफ्टर द लिटिल बॉय। अगर विल सेंटेंस में आया है हेल्पिंग वर्ब, तो विल के जगह तो विल नॉट यूज नहीं होता है। अगर ये पॉजिटिव है, आप नेगेटिव यूज कर नहीं सकते कि विल नॉट दे, आप यूज करना पड़ेगा विल नॉट के जगह में वो नॉट होगा, वो नॉट दे। सेम एक नियम है कि एम नॉट नहीं यूज होता, जैसा कि आई एम डूइंग द वर्क, यहाँ में एम नॉट आई नहीं यूज होगा, यहाँ में आर नॉट यूज होगा, एम नॉट यूज नहीं होता है। तो एम नॉट आई, मैंने नो में भी कहा था, यहाँ में भी आप देख लीजिए कि अगर नो बॉडी या एवरी वन, एवरीबॉडी, नो वन, नो बॉडी, एनी बॉडी, एनी वन होता है तो दे यूज करते हैं हम प्रोनाउन। अगर एवरीथिंग होता है इट यूज होगा। अगर किसी पर्सन, एवरी वन, ये सब तो पर्सन को मीन कर रहा है, तो इसलिए नो बॉडी में दे यूज होगा। और कैन को हेल्पिंग वर्ब यहाँ में है, तो हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट पॉजिटिव तो सेंटेंस है या नेगेटिव है। नो बॉडी कैन डू इट, कोई ये नहीं कर सकता, तो उसका मीन ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम उसको कैन नॉट नहीं करेंगे, कैन दे। ऐसा सिली मिस्टेक होता है, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद प्लीज डोंट स्मोक, यहाँ में सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो आप उसमें विल यू यूज करता है। अगर कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस हो, आप विल यू बा वो नॉट यूज कर लेता है। कोई कोई में एक्सेप्शन है, एक तो मैं दिखा लूंगा हमें। तो अगर कोई इंपैरेटिव सेंटेंस आया है तो तुम विल यू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। यहाँ में देख लीजिए, अब आया है कोई रूल के अगर सेंटेंस में कोई वर्ड है तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसा कि ही हार्डली यूटिलाइज ए वर्ड, यहाँ में हार्डली वर्ड आकर यह सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया है, तो यहाँ में हार्डली
यूटी ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो यहाँ में हम ये पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो डज ही, अब देख लीजिए कोई वर्ड अगर होता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसा कि नॉन, नथिंग, लिटिल, फ्यू, हार्डली, सेल्डम, रियरली, स्कार्सली। अगर ये वर्ड है सेंटेंस में तो ये सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देता है। और यहाँ में देख लीजिए ये भी कोई इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, द चाइल्ड बॉट ए ब्यूटीफुल टॉय। तो द चाइल्ड यहाँ में क्या यूज़ होगा, ये सेंटेंस तो यहाँ में वर्ब तो बी टू है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम डिड यूज करेंगे पहला। और सेंटेंस ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, हम नेगेटिव यूज कर लेंगे, डिड नॉट। अब द चाइल्ड, ये आप जान लीजिए, अगर चिल्ड्रेन है या सब्जेक्ट में चिल्ड्रेन है तो आप दे यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर द चाइल्ड हो, ये छोटी बच्चा है उसलिए हम इट यूज़ करते हैं। और अभी में हम लोग देखेंगे कोई एक्सेप्शन है जो इंपरेटिव सेंटेंस में, लेट्स गो ऑन ए ट्रिप, लेट्स। तो अगर सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स से शुरू होता है, लेट्स, तो उसमें आप लोग जनरली यूज़ करते हैं शेल वी। और लेट्स नहीं, शुरू लेट होता है तो उसमें विल यू यूज़ होता है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जानिएगा। और अब आसाम के कोई भी बोर्ड का आप यार क्वेश्चन कर लीजिए, ये नियम देखकर आपका हो जाएगा।